students, welcome back to our class. Our today's topic is partners capital account. So first of all we will understand what is capital. The capital means partner यानी कि मालिक जो पूंजी बिजनेस में लगाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं. तो ऑब्वियसली अगर हम कैपिटल एक ह्यूज अमाउंट अगर बिजनेस में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं तो उसकी रिकॉर्ड होनी चाहिए कि हमें कितना आया कितना गया, हमारी एट लास्ट हमारी कैपिटल क्या है, एंड ऑफ द ईयर हमें पता होना चाहिए. तो उसके लिए क्या करते हैं, पार्टनर्स बनाते हैं, पार्टनर्स अपना कैपिटल अकाउंट. तो बच्चों टू टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं. कोई कंपल्शन नहीं है कि आप दोनों में से कोई एक खास करके वही बनाओ, जो आपकी इच्छा हो वो आप बना सकते हो. तो टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्ट्स में बटे हुए हैं, टू टाइप्स के हैं. एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. दैट मीन्स बाय द वर्ड इटसेल्फ इट इज क्लियर दैट व्हाट इज फिक्स्ड एंड व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग. तो कुछ पार्टनर्स की इच्छा होती है कि वो जो अपना कैपिटल लगाए वो फिक्स्ड रहे, वो फ्लक्चुएट ना करे. बहुत ज्यादा से ज्यादा हो तो जितना कैपिटल लगाए फिर इन मिड ऑफ द सेशन कुछ लगाएं और कुछ निकालें तो वही दिखे. अदरवाइज नो चेंजेस शुड बी देयर इन देयर कैपिटल अकाउंट. और जो आना है, जिसको जाना है अदर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, उसके लिए वो कुछ दूसरा प्रबंध करेंगे, बट उनकी कैपिटल में चेंजेस नहीं होना चाहिए. और कुछ पार्टनर्स की ये इच्छा होती है कि कोई बात नहीं, फ्लक्चुएट भी होगी तो नो मैटर, दे विल मैनेज दैट. ठीक है. तो जिनको इच्छा होती है कि वो अपने कैपिटल को फिक्स रखे वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और जिनकी इच्छा होती है कि उनकी कैपिटल फ्लक्चुएट करे, कोई बात नहीं है, तो वो फ्लक्चुएट कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. तो चलिए देखते हैं कैसे कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं. तो जो पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उन्हें दो अकाउंट्स बनाना पड़ता है, एक कैपिटल अकाउंट एंड द अदर वन इज द करंट अकाउंट. अब देखिए कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे. कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल हम इंट्रोड्यूस करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अगर फर्स्ट ईयर का आप बना रहे हैं तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट अपनी जर्नल एंट्री होती है. तो बैक कैश, सपोज कीजिए कि 1 लाख हमने लगाया, पार्टनर ने लगाया 1 लाख. ठीक है. इन मिड ऑफ द ईयर फिर उसने इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल लगाया 20,000. तो उनकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 1,20,000. तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीज इनने लिखा, जो स्टार्टिंग में जो इंट्रोड्यूस करा, और मिड ऑफ द सेशन जो उनने एडिशनल कैपिटल लगाया उसको लिखा. 1 लाख इंट्रोड्यूस करा, 20,000 एडिशनल कैपिटल लगाया, तो उनकी टोटल कैपिटल हो जा रही है 1,20,000. बट अगेन व्हाट हैपेंड, कभी उन्हें जरूरत अगर पड़ गई तो 30,000 उनने कैपिटल से विथड्रॉ भी करा. तो विथड्रॉ करा, एक तरह से घाटे की बात हुई, तो वो इस साइड डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैंक, और 30,000 उन्होंने विथड्रॉ करा. तो एंड ऑफ द ईयर उनकी बैलेंस बच जाती है 90,000. तो उनकी कैपिटल कितनी हुई, 90,000. फिक्स्ड दिख गया कि उनकी कैपिटल कितनी बची है. ठीक है. इसलिए उनने कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड बातें लिखी, ज्यादा से ज्यादा जो इंट्रोड्यूस करा, एडिशनल कैपिटल लगाया या विथड्रॉ करा, यही एंट्री आएगी, इससे ज्यादा एंट्री नहीं होगी. अब बात ये आती है कि उन्हें जो फर्म से जो मिलती है इनकम्स और एक्सपेंसेस जो होती है उसको कहाँ लिखें. तो पार्टनर्स ने उसके लिए एक डिफरेंट अकाउंट बनाया जिसका नाम है करंट अकाउंट. अब करंट अकाउंट में क्या एंट्री करें, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, वो हमारी इनकम हुई, पार्टनर्स के लिए इनकम हुई तो क्रेडिट साइड में लिख दिया. सैलरी हुई तो क्रेडिट साइड में लिख दिया. जितने भी इनकम हुई पार्टनर्स को सारे के सारे क्रेडिट साइड में लिखा. कमीशन हुआ, प्रॉफिट की शेयर मिली, तो सारे के सारे क्रेडिट साइड में. अब जो एक्सपेंसेस, ड्राइंग पर उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है फर्म को, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उन्हें ड्राइंग भी करा अगेंस्ट प्रॉफिट, यहाँ पर अगेंस्ट कैपिटल होगी, और करंट अकाउंट में ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, तो यहाँ पर अगेंस्ट प्रॉफिट करा ड्राइंग्स का. अगर आपकी लॉस होती है तो इस साइड आएगा, और प्रॉफिट होगी तो क्रेडिट साइड आएगा. अब दोनों की टोटलिंग की जाएगी. अगर आपकी प्रॉफिट होती है तो यहाँ आ जाएगी, बैलेंस करके लिखेंगे, और नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर के करंट अकाउंट में बीडी करके बन जाएगी, और इसकी बैलेंस सीडी कैपिटल अकाउंट की नेक्स्ट ईयर बीडी करके चली जाएगी. नाउ क्लियर व्हाट इज कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट.
फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दो टाइप में बनी जाएगी, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल की बातें करेंगे और करंट में जो इनकम हुई है, जो एक्सपेंसेस हुई, उससे रिलेटेड एंट्रीज करेंगे। क्लियर? नाउ मूव टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर आप ये दोनों समझ गए हैं तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लिख दीजिए यहां फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और इसको आप रब कर दीजिए। इसको रब करके इसको ऐड कर दीजिए। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट नहीं बनेंगे, सिंगल अकाउंट होगी जिसमें जो इंट्रोड्यूस किए हैं कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। इसी अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगी, सैलरीज भी आएगा, कमीशन भी आएगा, प्रॉफिट भी आएगा। और अदर हैंड डेबिट साइड में आपकी ड्रॉइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लॉस जो भी हो रही है आपकी इसी साइड में। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक अकाउंट बनेगी जिसमें सारे के सारे एंट्रीज उसमें आएंगे। आपने कैपिटल भी कितना लगाया, ड्रॉइंग भी कितना मिला और कितने इनकम हो रहे हैं, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर बच्चों। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। Okay, next class we will study the problems related to fixed capital account and fluctuating account.